नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्टेट प्रोग्रेस प्रोजेक्ट की एक उच्च स्तरीय बैठक में 75 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 12 बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाओं को सीधे 1-to-1 समीक्षा की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने लेती लतीफी के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शीर्ष अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि सभी विकास परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर ही पूरी होनी चाहिए। समयबद्धता और कार्यकुशलता के साथ ही जनता को इन योजनाओं का लाभ समय पर देना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरियाणा में विकास की रफ्तार को सुपर फास्ट गियर में डालने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। पेडेंसी यानी लेत लतीफी के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मुख्यमंत्री ने स्टेट प्रोग्रेस प्रोजेक्ट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में एक दो नहीं बल्कि 75 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 12 बड़ी व महत्वाकांक्षी योजनाओं की सीधे 1-to-1 समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री का विजन बिल्कुल साफ है। योजनाएं सिर्फ कागजों पर न रहें बल्कि उनका सीधा लाभ समय पर जनता की चौखट तक पहुंचे। एक कुशल और संवेदनशील प्रशासक की यही पहचान होती है कि वह सिर्फ बजट जारी करके शांत नहीं बैठता बल्कि उसकी पल पल की मॉनिटरिंग करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में मौजूद शीर्ष अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी कि ये सभी योजनाएं तय समय सीमा पर पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जनता के विकास से जुड़े कार्यों में कल करेंगे वाला रवैया अब नहीं चलेगा। समयबद्धता और कार्यकुशलता ही सैनी सरकार का मूल मंत्र है और जो अधिकारी इसमें कोताही बरतेगा उस पर गाज गिरना तय है। ये 12 योजनाएं हरियाणा की तस्वीर बदलने वाली है, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। आमतौर पर बड़े प्रोजेक्ट्स सालों साल लटके रहते हैं, जिसकी लागत भी बढ़ती है और जनता भी परेशान होती है। लेकिन मुख्यमंत्री सैनी ने इस पुरानी प्रशासनिक बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। खुद मुख्यमंत्री का इस तरह बड़े प्रोजेक्ट्स की सीधे निगरानी करना यह सुनिश्चित करता है कि जनता की गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा सही समय पर सही जगह इस्तेमाल हो। मुख्यमंत्री सैनी भली भांति जानते हैं जब कोई अस्पताल, सड़क या पानी का प्रोजेक्ट लेट होता है तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। यही वजह है कि उनकी समीक्षा बैठकों में औपचारिकता नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर बात होती है। जनता को उनका हक समय पर मिले, यही मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नायब सिंह सैनी के रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच ने ब्यूरोक्रेसी में एक नई ऊर्जा व जवाबदेही भर दी है। बिना वक्त गवाए जनहित में बड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जता दिया है कि हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए उनका संकल्प अडिग है। हरियाणा में विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़ा रुख अपनाया है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के बुनियादी ढांचा निर्माण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्माण कार्यों में इंजीनियरिंग से लेकर मटेरियल टेस्टिंग तक कड़े मानक अपनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सार्वजनिक परियोजनाओं की गुणवत्ता से समझौता होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में विकास की रफ्तार तो तेज है ही, लेकिन अब विकास में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर है वो है अल्टीमेट क्वालिटी। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के तेवर एक बार फिर साफ नजर आए। गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने 2-2 कह दिया कि प्रदेश की बुनियादी ढांचों के निर्माण में रत्ती भर भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता के पैसे की पाई पाई का हिसाब और काम की मजबूती, यही सैनी सरकार का एकमात्र संकल्प है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की यही कार्यशैली उन्हें बेहद खास और एक दूरदर्शी नेता बनाती है। वे सिर्फ परियोजनाओं की घोषणा करने में विश्वास नहीं रखते बल्कि खुद जमीन पर उतरकर उसकी समीक्षा करते हैं। इस बैठक में सीएम सैनी ने साफ किया कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं केवल कंक्रीट के ढांचे नहीं बल्कि ये हरियाणा के विकास की नींव है। अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता हुआ तो जवाबदेही तय होगी और एक्शन लिया जाएगा।
यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री सुशासन और पारदर्शिता को लेकर कितने गंभीर हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने QAA के अधिकारियों को इंजीनियरिंग से लेकर मटेरियल टेस्टिंग तक हर स्तर पर कड़े मानक अपनाने को कहा। उनका स्पष्ट विजन है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स इतने मजबूत हों कि दशकों तक जनता की सेवा कर सके। भ्रष्टाचार और ढिलाई के खिलाफ मुख्यमंत्री की इस जीरो टॉलरेंस नीति की आज हर तरफ सराहना हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों और इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह कदम हरियाणा को देश के सबसे अग्रणी राज्यों के कतार पर सबसे आगे खड़ा कर देगा। जब सीधे सूबे का मुखिया हर प्रोजेक्ट की क्वालिटी की गारंटी खुद ले रहा हो तो अधिकारियों और ठेकेदारों में जवाबदेही आना लाजमी है। जनता भी मुख्यमंत्री के इस कड़े और विकास परक रुख से बेहद गदगद है। साफ है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा आज सिर्फ प्रगति नहीं कर रहा बल्कि सुरक्षित और टिकाऊ प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बिना किसी लाग लपेट के सीधे जनहित के फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री सैनी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके राज में जन आकांक्षाएं ही सर्वोपरि है। और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।